समाज के वैसे बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं, ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था नहीं, वैसे अंतिम पंक्ति में खड़े जनजातीय बच्चों तक पहुंच पाना शायद किसी के लिए भी आसान नहीं था। यहाँ तक कि स्कूल के शिक्षक भी बगैर एंड्रॉइड मोबाइल के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। एक तरफ कोरोना का संक्रमण, दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन। स्कूल कॉलेज बंद, जिनको भी पढ़ना हो तो सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ही अपनी पढ़ाई जारी रखी जा सकती है। ऐसे विकट परिस्थिति में आकांक्षी जिला खूंटी के कच्चा बाड़ी पंचायत के आदिवासी बहुल गांव चंदापाड़ा की 6वीं क्लास की छात्रा दीपिका मिंज ने इलाके में अपनी सोच को धरातल पर उतारकर एक नई मिसाल कायम की है। में आया कि मैं 7th क्लास में होके अपनी पढ़ाई भूल रही हूँ, तो मेरे से छोटे बच्चे तो जरूर ही अपनी पढ़ाई भूल रहे होंगे, क्योंकि वो मेरे से छोटे हैं और वो बहुत खेलते कूदते भी हैं, तो जरूर वो अपनी पढ़ाई भूल रहे होंगे। इसलिए मैंने कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चंस पूछे नॉर्मली जो वो लोग पढ़ते हैं, तो वो लोग अच्छी तरीके से वो क्वेश्चन के जवाब दे नहीं पाए। इसलिए मैंने अपने घर में 2-3 बच्चों को बुलाकर पढ़ाना शुरू किया। फिर उन बच्चों और बच्चे जुड़ते गए, फिर और ग्राम सभा के लोग भी हमें देखे और वो लोग भी हमारा मदद करना चाहे। फिर वो लोग हमारे साथ 2 दीदियों को जोड़े, मधु दीदी और लिली दीदी को, वो दोनों हमारे साथ जुड़ गए और ऐसे पढ़ाना शुरू किए और ऐसे करते करते अभी 100 बच्चे लगभग हो गए हैं। महज 11 से 12 साल की उम्र में चंदापाड़ा गांव की बेटी दीपिका मिंज ने एक दिन लॉकडाउन की अवधि में सोचा कि स्कूल कॉलेज बंद होने से मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। दीपिका ने अपनी पढ़ाई को जारी रखने का सोचा, लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ साथ दीपिका ने पूरे गांव के बच्चों के बारे में भी सोचना शुरू किया कि हमारे गांव के बच्चे बिना एंड्रॉइड मोबाइल के कैसे ऑनलाइन शिक्षा ले पाएंगे। दीपिका ने 2-4 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के अन्य बच्चों के माता पिता दीपिका से संपर्क कर अपने बच्चों को भी दीपिका के पास भेजने लगे। बाद में पूरे गांव में घर घर घूमकर दीपिका ने सर्वे किया कि किनके घर में छोटे बच्चे हैं और सबका नाम लिखकर एक सूची तैयार की। सूची तैयार करने की सूचना गांव के ग्राम सभा को भी हुई। ग्राम सभा ने बैठक में तय किया कि दीपिका अकेले कैसे 100 से ज्यादा बच्चों को संभाल पाएगी। तब गांव को लिली, स्नेहा लकड़ा और मधु मिंज दीपिका के सहयोगी के रूप में आगे आई। धीरे धीरे बच्चों के साथ साथ 3री, 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं के विद्यार्थी भी गांव की पाठशाला में आने लगे और पूरा गांव अब दीपिका के नक्शे कदम पर शिक्षा की रोशनी फैलाने में जुटा है। गांव की वार्ड सदस्य शीला लकड़ा बताती हैं कि दीपिका की मेहनत और सोच को लेकर ग्राम सभा ने बच्चों की पाठशाला को बंद पड़े स्कूल में जारी रखने का सुझाव दिया और देखते ही देखते 5-6 बच्चों की पढ़ाई से शुरू करते आज 100 से ज्यादा बच्चे दीपिका और उसकी सहेलियों के पाठशाला में खुशी खुशी शामिल होते हैं। कि मेरी बहन हमसे छोटी है, लेकिन वो इतना ज्यादा मेहनत कर रही है, तो मैंने सोचा मैं इनकी बड़ी बहन हूँ, तो फिर मैं भी अच्छे तरीके से इनकी मदद कर सकती हूँ। तो मुझे मेरे मन में आया कि जब ये छोटी सी है और इतना कुछ कर रही है, तो मैं इतनी बड़ी हूँ, तो मुझे थोड़ा शर्मिंदा महसूस होते हुए और मैंने भी इनकी मदद करना स्टार्ट किया। ही करते थे, क्योंकि मैंने देखा कि दीपिका एक छोटी सी बच्ची जो 7वीं क्लास में पढ़ती है, वो बच्चों को यहाँ पे इकट्ठा करके वो पढ़ाने लगी है। ये खुद उसने अकेले ही करके रखा हुआ है। फिर हमें भी लगा कि अगर ये बच्चों को पढ़ाएगी तो फिर ये उसका खुद का पढ़ाई छूटने लगेगा। फिर हमसे पेरेंट्स मिले, फिर हमसे बोले कि आप लोग बच्चों को पढ़ा दीजिए, क्योंकि एक छोटी बच्ची अपना पढ़ाई देखेगी या फिर बच्चों का पढ़ाई देखेगी। इसलिए फिर हम अग्री किए और बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किए। और ये जो बच्चे हैं, ये दीपिका नहीं, सारे बच्चों को इकट्ठे करके लेके आई है। तो अपने पढ़ाई करती थी, फिर पढ़ाई यहाँ शाम में 2-4 बच्चे जमा होते थे। उसके बाद में देख रहे थे कि बच्चा लोग सब इधर उधर घूम रहे थे, तो बच्चे अपने दिमाग लगाई बच्ची कि नहीं, मेरे साथ साथ और बच्चों को भी बैठाती हूँ, पढ़ाती हूँ बोल के, और वो बच्चे अपने से ये कर दिए, पढ़ाना चालू कर दी और खुद भी पढ़ती है। दूसरी तरफ गांव में बच्चों के बीच काम कर रही सामाजिक संस्था प्रतिज्ञा के सचिव अजय कुमार और सहयोगी ने भी दीपिका की मदद करने की सोची और बड़े बच्चों को पढ़ाई के लिए गांव में बने लाइब्रेरी में लाइट की व्यवस्था की। अब गांव के बच्चे अपनी मर्जी से अपना वक्त निकालकर गांव की लाइब्रेरी में चुपचाप पहुंचकर पढ़ने लगते हैं। संस्था के सचिव अजय कुमार और मीरा मैडम ने बताया कि जनजातीय इलाके की 5-6 क्लास की बच्ची यदि पूरे गांव को शिक्षित करने की सोचती है तो निश्चित ही गांव की ऐसी बेटी सलाम करने योग्य है। प्रतिभा की सहयोगी ने बताया कि विपरीत परिस्थिति में पढ़ने के साथ साथ
बच्चों को पढ़ाने का जुनून दीपिका मिंज को समाज की अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा करता है। खूंटी जैसे पिछड़े और नक्सल प्रभावित आकांक्षी जिला में दीपिका मिंज और उनके सहयोगियों ने नई इबारत करने का काम किया है। एक ऐसा जगह, एक ऐसे गांव में जहां पर शायद इंटरनेट का, मोबाइल का, हर तरीके से बहुत सारी परेशानियां हैं, वहां पर मोबाइल डिपेंडेंसी को हटाते हुए बच्चों में कैसे शिक्षा जो है और कैसे उनके पढ़ने का आदत को बनाए रखें, इस पर उसने काम किया। और जब हमें इस बात की पता चली तो हमें इस बात की खुशी हुई कि हम जो एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लेके इस गांव में काम कर रहे थे और ये एक सफलता के रूप में हमारे सामने आई कि हमने जो बीज बोया था, आज शायद बच्चे उसको अडॉप्ट करके और अपने अपने आइडियाज लेकर के आ रहे हैं। शायद पहली चीज तो ये है कि वो अब कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख सकते हैं, चाहे वो कोई प्रश्न हो, चाहे वो अपनी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, और सिर्फ अपने परिवार से जुड़ी हुई या अपने आप से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं, बल्कि अपने गांव से जुड़ी हुई समस्याओं को भी सिर्फ अपने स्कूल तक सीमित नहीं रखते हैं, ग्राम सभा में भी बात कर लेते हैं और जो कम्युनिटी के और हायर अथॉरिटी हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं उनसे भी बातचीत वो कर लेते हैं। तो इतना जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, आई थिंक दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर द चिल्ड्रन। दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वहाँ एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहाँ से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाँ मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचा। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.